Hello everyone, welcome to online class of Purva classes. I am Prashant Singh and today we are going to start with our third chapter in algebra, that is arithmetic progression. Right? So हम लोगों ने already start किया हुआ है. Okay? So in the previous video हम लोगों ने वहाँ पे practice set 3.1 solve किया था. अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं है तो आप इस एक्सरसाइज को सीखने से पहले वो वीडियो देख के आइए. क्लियर? आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिए क्योंकि उसमें बेसिक्स है एंड वो बेसिक्स यहाँ पे बहुत ही जरूरी है. सो टुडे हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं यहाँ पे, हाउ टू फाइंड द nth टर्म. राइट? इससे पहले हम लोगों ने जब प्रीवियस वीडियो में देखा था सो वहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा था, व्हाट इज मीन बाय टर्म्स, व्हाट इज मीन बाय सीक्वेंस एंड आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है. राइट? वो सब वहाँ पे निकाला था हम लोगों ने. वहाँ पे डिफरेंस सीखा हम लोगों ने, किस तरीके से दो टर्म के बीच में डिफरेंस निकालते हैं. करेक्ट? सो आज हम लोग यहाँ पे nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ. अभी आप लोगों को पता है, अगर मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. फॉर एग्जाम्पल ये सीक्वेंस मैंने दे दिया आप लोगों को. नाउ बाय लुकिंग एट दिस, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आप मुझे इस सीक्वेंस का 98 टर्म फाइंड आउट करके बताओ. राइट? आप मुझे इस सीक्वेंस का 98 टर्म ढूंढ के बताओ. तो आप बोलोगे अभी तो ये इजी नहीं है इतना, कैसे हम लोग डायरेक्टली बोल दें इसे. इन द प्रीवियस वीडियो मैंने वहाँ पे एक फॉर्मूला लिखाया हुआ था एंड दैट फॉर्मूला इज Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला. इस फॉर्मूला को आप लोगों को हमेशा याद रखना है. ये जो फॉर्मूला है आपका किसका है, आपका nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है. राइट? अगर आप लोगों को nth टर्म फाइंड आउट करना है तो आप वहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d. ओके? अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो हम लोग चलो देख लेते पहले, उसके बाद इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का 98th टर्म हम लोग ढूंढ के बताएंगे. ठीक है? नाउ वी नो दैट इन दिस सीक्वेंस आपका ये क्या हो जाएगा, टर्म 1, दिस विल बी योर T2, ये आपका क्या हो जाएगा T3, T4, T5 एंड आपका एक यहाँ पे होगा nth टर्म, तो उसे हम लोग ले लेंगे Tn. है कि नहीं? ये हम लोगों ने nth टर्म ले लिया है. ओके? नाउ वी नो दैट T1 जो होता है आपका वो a को इक्वल करता है कि नहीं? इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखा हुआ है. योर T1 इज नथिंग बट व्हाट, योर a. हम लोग वहां पे a को भी फर्स्ट टर्म दिखा सकते हैं. ओके? नाउ फॉर T2 वी नो दैट T2 इक्वल्स टू व्हाट, अगर मुझे वहां पे सेकंड टर्म फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करते हैं प्रीवियस टर्म प्लस डिफरेंस. ओके? सो हम लोग इसे ये दिखा दिया हम लोगों ने यहाँ पे. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, इसी सेम चीज को हम लोग इस तरीके से भी लिख के बता देंगे T1 प्लस एंड वी नो दैट आवर T1 इक्वल्स टू व्हाट, a. सो इन प्लेस ऑफ दिस T1 वी कैन सब्स्टिट्यूट a हियर. हम लोग इस T1 की जगह पे a सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बिकॉज आवर T1 इज व्हाट, a ओनली. राइट? तो ये हो जाएगा आपका a प्लस d है. d के कोएफिशिएंट में क्या है 1 एंड 1 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 माइनस 1, है क्या? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. ओके? सो टर्म 2 हम लोग इस तरीके से भी ढूंढ सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. टर्म 2 था तो यहाँ पे भी आपका 2 आ रहा है, मीन्स ये दोनों वैल्यू सेम आने चाहिए हर एक केस में. नाउ फॉर T3 ऑल्सो, T3 दैट इज योर टर्म 3 भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ a एंड d. तो चलिए देख लेते हैं. टर्म 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, T2 प्लस d ले लेंगे, है कि नहीं? T2 प्लस d. ओके? नाउ वी नो दैट ये जो आपका T2 है वो किसे इक्वल कर रहा है, T1 प्लस d को. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ T1 प्लस d. इन प्लेस ऑफ दिस T2 आई विल राइट T1 प्लस d. यहाँ से मुझे सब्स्टिट्यूशन पता चल गया कि नहीं T2 का. एंड आफ्टर दैट ये प्लस डी है तो यहाँ पे आ गया ये आपका. ओके, सो अगेन
T1 आपके a को इक्वल कर रहा है, सो a प्लस d क्या हो जाएगा आपका 2d, है कि नहीं। सो मुझे यहाँ पे T3 मिल गया इन टर्म्स ऑफ a एंड d। नाउ अगेन यहाँ पे आपका 3 है, मुझे यहाँ पे भी 3 के फॉर्म में चाहिए ये टर्म, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे a प्लस वी नो दैट 3 माइनस 1 आपको क्या देगा 2, सो इन प्लेस ऑफ दिस 2 वी विल राइट 3 माइनस 1 इंटू डी। सो टर्म 3 अगर आप लोगों को ढूंढना है तो आप a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी ये यूज कर सकते हैं। लाइक दिस व्हेन यू विल सॉल्व, सो यू विल गेट Tn इक्वल्स टू, राइट। अभी यहाँ पे आप समझ लीजिए T3 लिया हुआ है आप लोगों ने, ये 3 की जगह पे आप सिर्फ n सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सो यू विल गेट व्हाट योर nth टर्म का फॉर्मूला जो ये हम लोगों को चाहिए। सो इन प्लेस ऑफ दिस 3 वी विल सब्स्टिट्यूट n, सो हो जाएगा आपका Tn इक्वल्स टू a प्लस, क्यों, क्योंकि आप T2 और T3 दोनों के लिए देख लीजिए a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, सो a एंड d बोथ आर सेम ओनली। तो ये हर एक केस में सेम आने वाला है, आप चाहिए तो वहां पे T4 निकाल लीजिए, T5 निकाल लीजिए, आपको सेम मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका Tn इक्वल्स टू a प्लस, अभी यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी 3 था, तो हम लोग इस 3 की जगह पे n सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, यहाँ पे हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू डी। और ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, एंड ये जो फॉर्मूला है ये आप लोगों को nth टर्म का वैल्यू बताएगा, राइट। अगर सपोज यहाँ पे दिया हुआ है 2 4 6 से 10, अब मुझे वहां पे 98th टर्म ढूंढना था, ओके। सो हम लोग यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, t 98 है, मींस आपके n का वैल्यू कितना है 98, है कि नहीं। सो इन प्लेस ऑफ दिस n वी विल सब्स्टिट्यूट 98, सो t 98 इक्वल्स टू a। सो हियर आवर फर्स्ट टर्म इज व्हाट 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, है कि नहीं। मुझे इस सीक्वेंस का 98th टर्म चाहिए, तो मैं इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का ही एक ढूंढ निकालूंगा, ठीक है। सो a मिल गया मुझे 2 प्लस n का वैल्यू हमें कितना पता है 98 माइनस 1 इंटू डी। डी कैसे निकालना है आप लोगों को पता है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, राइट। तो आप इसमें हर एक का डिफरेंस नहीं निकालेंगे, वी नो दैट ये ऑलरेडी a p है, सो आप किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, सो यू विल गेट योर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सो 4 माइनस 2 आपको क्या दे देगा 2, सो हियर आवर डिफरेंस विल बी व्हाट 2, है कि नहीं। 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, सो हियर कॉमन डिफरेंस हमें कितना मिल रहा है 2। सो ये 2 आपका यहाँ पे आ गया d के प्लेस पे, अब इसे सॉल्व कर लो आप लोग, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 98 माइनस 1 गिव्स अस 97 इनटू 2। सो नाउ पहले मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, सो 97 2 गिव्स अस 194, ओके। 194 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 196, तो हमारा 98th टर्म कितना होगा 196। सो बाय दिस हम लोग वहां पे बहुत सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूंगा आप मुझे इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का 884th टर्म ढूंढ के बताइए, दैट इज योर डी 884, तो आप लोग अभी इजीली ढूंढ सकते हैं, है कि नहीं। आप क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ दिस n जस्ट सब्स्टिट्यूट 884, एंड a और d का तो वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को पता ही है, राइट। सो बाय दिस वहाँ पे हम लोग कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है, आप लोग इसे अच्छे से समझिए, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है आपके आगे के एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारे एक्सरसाइज पे चलते हैं। हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर प्रैक्टिस सेट 3.2, राइट। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले Tn का फॉर्मूला देखा हुआ है, दैट इज Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। वी आर ऑलरेडी अवेयर व्हाट इज अवर टर्म्स, राइट। हम लोगों को पता है कि टर्म्स कैसे दिखाने, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज मीन बाय a ही हमारा फर्स्ट टर्म होता है, एंड हमें पता है कि वहाँ पे d भी क्या होता है, राइट। d दैट इज योर कॉमन डिफरेंस, ओके। सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ पे आप लोगों को 4 सब क्वेश्चंस दिया हुआ है, एंड दिस इज लाइक सम एक्टिविटी। यहाँ पे थोड़े एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ वहाँ पे वैल्यू पुट आउट करना है। सो ये आपके प्रीवियस प्रैक्टिस सेट के बेस पे, तो चलिए देखते हैं। बोला क्या, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। सो ऑलरेडी आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला हुआ है, इन दैट आप लोगों को ये डेटा फिल करके दिखाना है। सो चलिए देखते हैं क्या है वहाँ पे। हियर a we know
A is what our first term, so in this AP what is the value of A? 1. okay, and यही आपका T1 भी होगा, so T1 भी आपका कितना हो जाएगा फर्स्ट टर्म, दैट इज 1. T2 will be what? 8. टर्म 3, so in this टर्म 3 आपका क्या है 15, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15. now T2 minus T1, so here is T2, here is T1, so T2 का वैल्यू 8 हो गया, T1 का वैल्यू 1 हो गया, so 8 minus 1 कितना होगा आपका 7. so here हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं. ओके, now T3 minus T2, so T3 value of T3 is 15, value of T2 is 8, so again 15 minus 8 gives us 7. so here we get common difference, so therefore D will be what? 7. right? So काफी easy है आपका first question, right? That is the first sub question. Now moving on to our second question. Again वहाँ पे दिया हुआ है sequence 3, 6, 9, 12. So here term 1 will be what? 3. Term 2 will be what? 6. Term 3 will be what? 9. And term 4 will be 12. इतना simple है. Okay. T2 minus T1. So it will be 6 minus 3. So 6 minus 3 कितना हो जाएगा आपका 3. Okay. T3 minus T2, so T3 is here 9, T2 is 6, so 9 minus 6 कितना हो जाएगा आपका 3, so 3 3 ये आपको कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, so therefore D will be what? 3. हो गया, इतना ही सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला हुआ चेक कर लेते हैं. -3, -8, -13, -18 ये आपको सीक्वेंस दिया हुआ है. so टर्म 3 बोला हुआ है पहले, राइट? so फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हो जाएगा आपका -13, थोड़ा उसको अल्टरनेटली दिया हुआ है. ओके, टर्म 2, तो ये आपका टर्म 2 है -8. टर्म 4 अभी लास्ट वाला पूछ लिया, दैट इज -18 ईयर. टर्म 1 अभी पूछा हुआ है, तो चलिए -3 यहाँ पे ले लेते हैं. ओके, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? नाउ T2 minus T1, so T2 minus T1 बोला हुआ है, so वैल्यू ऑफ T2 इज व्हाट? -8. ओके, ये हो गया आपका T2 और यहाँ पे आपका T1 है, so -8 -3. ओके, चलिए देख लेते हैं. -8 माइनस ये वाला साइन यहाँ पे, एंड T1 है आपका -3, तो हो जाएगा आपका -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड ये 3 यहाँ पे आ गया, सो -8 + 3 गिव्स अस -5. सो T2 minus T1 कितना मिलेगा आपको? -5. यहाँ से भी आप देख सकते हैं, -8 माइनस माइनस 3, so माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, so -8 + 3 gives us what? -5. ओके, ये मल्टीप्लिकेशन है इसलिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका वहाँ पे प्लस होने वाला है. ओके, नाउ T3 minus T2, so अगेन -13, ये आपके थर्ड टर्म का वैल्यू है, करेक्ट? अब इसमें से T2 को माइनस करना है, so माइनस दिस T2 दैट इज -8, so ये भी हो जाएगा आपका -13 माइनस माइनस बिकम प्लस, सी हो जाएगा आपका -13 + 8 दैट इज -5. सो अगेन हियर वी गेट व्हाट? -5. सो ये आपका क्या है? T2 minus T1, T3 minus T2, ये हम लोगों को क्या देते हैं वहाँ पे? कॉमन डिफरेंस. तो चलिए पूछा कहाँ पे? D. सो D की जगह पे मैं लिख सकता हूँ -5. A, सो A इज व्हाट? अवर T1 फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे क्या है आप लोगों का वो? -3. ओके, तो ये सम नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ. लास्ट वन, सो लास्ट वन में भी देख लेते हैं. T1, सो T1 इज हाउ मच? 17. आई होप अभी आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को टर्म्स कैसे लेने हैं. T2, सो अगेन इट इज 60. T3 इट इज 50. ओके, तो यहाँ पे A का वैल्यू क्या हो जाएगा आप लोग मुझे बता दीजिए. A दैट इज अवर फर्स्ट टर्म, तो कितना है आपका? 70. D, सो D कैसे निकालते हैं हम लोग पता है ना? D इक्वल्स टू T2 minus T1. ओके, सो चलिए देख लेते हैं. T2 कितना है आपका? 60. T1 कितना है आपका? 70. 60 minus 70. ओके, सो मुझे पता है 70 में से अगर 60 किया तो बचेगा 10, बट यहाँ पे बिगर नंबर कौन सा है? 70. 70 का आगे साइन कौन सा है आपका? माइनस, तो हियर विल कम -10, राइट? तो 60 minus 70 कितना देगा आप लोगों को? -10. सो बाय दिस हम लोगों को यहाँ पे सारे वैल्यूज मिल गए, राइट? तो ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि यही आपके नेक्स्ट सम्स में लगने वाले हैं. आप लोगों को वहाँ पे कॉमन डिफरेंस एज वेल एज वहाँ पे आप लोगों को A का वैल्यू दिखाना पड़ेगा, राइट? सो वी कंप्लीटेड अवर सम नंबर 1. नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 2. ओके,
लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। दोनों काफी इजी है तो मैंने एक ही साथ लिया हुआ है उन दोनों क्वेश्चंस को। सो नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इट इज गिवन दैट डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। राइट, आपको क्या डिसाइड करना है कि ये जो आपको ये सीक्वेंस दिया हुआ है, पर्टिकुलर सीक्वेंस दिया हुआ है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। सो इन आवर फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने ऑलरेडी चेक किया है कि कैसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिखा सकते हैं। राइट, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है सो वी कैन से दैट द गिवन पर्टिकुलर सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो वो फर्स्ट एक्सरसाइज का यहाँ पे पार्ट लगने वाला है। एंड आफ्टर वेरीफाइंग वेदर इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसके बाद बोला क्या है, इफ सो देन फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। अगर ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपको उसका 20th टर्म फाइंड आउट करके दिखाना है। राइट, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। आप लोगों को सीक्वेंस दिया हुआ है -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30 एंड सो ऑन। राइट, सो यहाँ पे हम लोग चलिए अपना फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दिखा लेते हैं। सो वी नो दैट अवर a इक्वल्स टू व्हाट, फर्स्ट टर्म दैट इज -12, term 2 will be what here, -5, term 3 will be 2, term 4 will be 9 and fifth term will be 16, sixth term कितना दिया हुआ है आप लोगों को 23 एंड सेवेंथ टर्म आप लोगों को दिया हुआ है 30 एंड सो। राइट, ये टर्म्स दिया हुआ है आप लोगों को वहां पे। ओके, सो नाउ चलिए अब यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो फर्स्ट वी विल रिमूव t2 minus t1। सो t2 minus t1 कितना हो जाएगा चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा -5 प्लस और बीच में क्या आ जाएगा -12। राइट, ओके, सो हियर यू विल गेट -5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका -12। सो हियर यू आर गेटिंग कितना मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पे t2 minus t1, ये हो जाएगा आपका -5। ओके, सॉरी, वन मोर थिंग हियर, t2 हम लोगों को मिला था -5, दिस माइनस साइन विल कम हियर। ओके, मैंने वहां पे गलती से प्लस ले लिया था। ओके, ये माइनस आ गया आपके यहाँ पे। t1 कितना दिया आप लोगों को -12, सो हियर -12। नाउ माइनस माइनस ऑन मल्टीप्लिकेशन विल गेट कैंसल्ड एंड वी गेट व्हाट हियर प्लस साइन। ओके, ये -5 एज इट इज आ गया, माइनस माइनस कैंसिल होकर आपका प्लस हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये ब्रैकेट में पार्ट है। सो -5 प्लस 12 गिव्स अस 7। राइट, तो इसका मतलब क्या, आपके t2 और t1 के बीच का डिफरेंस कितना है 7। तो चलिए अब t3 और t2 का डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो हियर यू विल गेट 2 माइनस टर्म 2 कितना है आपका -5, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका -5। ओके, सो अगेन ये 2 हो गया आपका, माइनस माइनस प्लस 5। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 5 कितना होता है 7। सो अगेन डिफरेंस वी गॉट 7। तो चलिए अब आगे चल के t4 minus t3 भी ले लेते हैं। हर एक टर्म का आपको वहां पे डिफरेंस दिखाना है। ओके, सो हियर यू विल गेट 9 माइनस टर्म t3 क्या, टर्म 3 कितना है आपका 2। ओके, सो अगेन 9 minus 2 कितना मिल रहा है हम लोगों को वहां पे 7। इजी है, ये तो काफी इजी था, कुछ नहीं करना था आपको यहाँ पे। नाउ t5 minus t4, term 5 minus term 4, so you will get 16 minus this 9, so 16 minus 9 भी कितना होता है 7। okay, now moving ahead, t6 minus t5, so here you will get 23 minus 16, so that will give us again 7, again t7 minus t6, you will get 30 minus 23, again here you are getting 7। सो हर एक टर्म, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है यहाँ पे 7। सो वी कैन से दैट हियर कॉमन डिफरेंस D is same, right? Here common difference D is same between any two consecutive term, any two consecutive term. Therefore we can say that given sequence
is an arithmetic progression. After getting this constant term, constant difference, we can say that yes, our given sequence is what our arithmetic progression. तो चलिए our first part is completed. ये जो बोला था decide whether the following sequence is an AP, वो हो गया. After this वहाँ पे क्या बोला था, find the 20th term of the progression. तो यहाँ पे मुझे 20th term find out करना है. So for that यहाँ पे मुझे formula use करना पड़ेगा nth term का. So we know that Tn equals to a plus n minus 1 into d. This is what our formula is. Okay, so write down here formula. Okay, so now just substitute here the value. So Tn 20th term ढूंढना है मुझे. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका T20 equals to a. So what is the value of a? Minus 12 plus n minus 1. So here value of n is 20. So हो जाएगा आपका 20 minus 1 into d. So what is the d? 7. So reason लिख दीजिए आप लोग वहाँ पे substituting the value. Okay, तो चलिए इसे सॉल्व करते हो जाएगा आपका T20 equals to minus 12 plus 20 minus 1 gives us 19 into this 7, right? So हो जाएगा आपका T20 equals to minus 12 plus 19 7 is 133. Okay, so minus 12 plus 133 कितना हो जाएगा आपका 121. So we got our 20th term, that is 121. So final statement आप लोग क्या लिख देंगे, therefore 20th term of given AP is 121. Okay, 20th term of given AP is 121. So by this we completed our sum number 2. Okay, just हम लोगों ने भी यहाँ पे सम में फाइंड द 20th term निकाला हुआ था, राइट? ये आपने प्रोग्रेशन को पहले AP दिखा दिया एंड आफ्टर दैट वहाँ पे 20th term हम लोगों ने फाइंड आउट किया. सो इन द सेम वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3 आल्सो, जहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी गिवन AP दिया हुआ है. सो नो नीड टू फाइंड देयर, वहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं कि वो AP है, राइट? सो वो पार्ट आप वहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए. हियर चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ इसे. ओके, सो गिवन AP, राइट? सो चलिए देख लेते हैं. गिवन AP इज 12, 16, 20, 24 and so on. So here our first term A is equals to T1 is equals to what? 12 है कि नहीं? And difference भी निकालना है मुझे वहाँ पे. So difference D equals to what? T2 minus T1. So that will be 16 minus 12, right कि नहीं? चलिए तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए T2 equals to 16, T3 equals to 20, T4 equals to 24 and so on. So difference क्या हो जाएगा आपका T2 minus T1. So 16 minus 12 gives us 4. So we got our difference, that is 4. So therefore D equals to 4. So A और D का वैल्यू मुझे पता चल गया वहाँ पे. So now we can use the formula for nth term, that is Tn equals to A plus n minus 1 into D. ये आपका है वहाँ पे फॉर्मूला. Okay. So now just substitute the value. So here we need to find what? 24th term. T24, ये क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे. Okay. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे T24 equals to, it means what? Here value of n is 24. Okay. So A का वैल्यू मुझे पता चल गया 12 plus n minus 1. So value of n is 24. So it will become 24 minus 1. Correct? n की जगह पे मैंने 24 सब्स्टिट्यूट कर दिया. D that is your 4 and यहाँ पे आप लोग लिख देंगे substituting the value. Okay. So T24 equals to, चलिए सॉल्व करते इसे. ये हो जाएगा 12 plus 24 minus 1 gives us 23 into 4 है कि नहीं? 24 में से 1 गया तो आपका 23 बचेगा. नो नीड टू टेक हियर ब्रैकेट, चाहिए तो इस पूरे टर्म को आप ब्रैकेट पे लो. नाउ 23 4 जा कितना हो जाएगा बोल दीजिए. तो चलिए सॉल्व कर लीजिए. 23 4 जा
4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 1 9। कितना मिल रहा है वहां पे हम लोगों को 92। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 प्लस 92, so that will gives us 92 plus 12 कितना हो जाएगा आपका 104। ओके, so we got our 24th term, that is 104। वही पूछा है यहाँ पे, find the 24th term of this progression, so you will write final answer, therefore 24th term of given AP is 104। so by this ये सब आपका कंप्लीट हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, tn का फॉर्मूला वहाँ पे याद रखना है एंड आफ्टर दैट वहाँ पे आपको a एंड d ये दो वैल्यू निकाल के दिखाने हैं एंड देन जस्ट सब्स्टिट्यूशन एंड कैलकुलेशन। सो बाय दिस वी कंप्लीटेड आवर सम नंबर 2 and 3। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 4 and 5। सो यहाँ पे ये दोनों सम सिमिलर है, राइट? ये दोनों सम आपके सेम है, दोनों में सेम मेथड लगने वाले हैं। सो हियर आई विल गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा नेगेटिव वैल्यूज है तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाला हूँ एंड दिस क्वेश्चन नंबर 4 विल बी योर होमवर्क, राइट? आप लोगों के लिए सेल्फ में करना है आप लोगों को, ठीक है? इजी है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखेंगे सो यू कैन इजीली सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 4। सो चलिए ये आपका होमवर्क है। ओके, सो नाउ मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को। सो इन क्वेश्चन नंबर 5 इट इज गिवन दैट, पहले क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये आपको एक एपी दिया हुआ है 7 13 19 25, यहाँ पे आपको 19th टर्म फाइंड आउट करना था। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, a एंड d का वैल्यू निकाल लीजिए एंड आफ्टर दैट वहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है सिर्फ। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 5 आल्सो फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, 27th टर्म फाइंड आउट करना है ऑफ दिस गिवन पर्टिकुलर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, है कि नहीं? सो दोनों क्वेश्चन आइडेंटिकल है। सो मैं इस क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ। सो बोला हुआ है 9 4 -1 -6 -11। सो हियर आवर a विल बी व्हाट, t1 इक्वल्स टू 9। यहाँ पे मुझे t1 का वैल्यू मिल गया 9 एंड टर्म 2 कितना है आपका वहाँ पे 4, राइट? दिस विल बी योर टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5। तो उससे पहले यहाँ पे इंडिकेट कर दीजिए आप लोग। सो हो जाएगा t3 दैट इज -1, t4 दैट इज -6 एंड t5 आपका हो जाएगा -11, ठीक है? सो यहाँ पे हम लोगों ने टर्म्स इंडिकेट कर दिए। सो वी गॉट अवर a, बट हमें वहाँ पे d का भी वैल्यू चाहिए। सो वी नो दैट d इक्वल्स टू व्हाट, t2 - t1। सो टर्म 2 आपका कितना है 4 एंड t1 कितना है आपका 9, है कि नहीं? सो हियर यू विल गेट -5। सो देयरफॉर वी गॉट अवर d and a। So now here we can easily apply our nth term formula, that is Tn equals to a plus n minus 1 into d। ये आपका फॉर्मूला है। ओके, so now just substitute the value in this equation। So Tn, here we want to find what, 27th term। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, T27th टर्म ढूंढ के दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोगों को 27 लेना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ n, है कि नहीं? बिकॉज हियर वी वांट टू फाइंड व्हाट 27th टर्म। यहाँ पे आपका हो जाएगा T27 इक्वल्स टू a। सो वैल्यू ऑफ a इज 9 n minus 1, so it will be 27 minus 1 into d, that is -5, correct? So चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। This will be your 9 plus 27 minus 1 gives us 26, okay? And this -5 in ब्रैकेट, वो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? सो नाउ जस्ट पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे से हो जाएगा 9, ओके, प्लस 26 मल्टीप्लाइड बाय -5। सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस। 26 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 26 5 से कितना आता है चेक कर लेते हैं। वहाँ पे 5 6 जा 30, सो 0 3 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 3 13, राइट? सो कितना आ रहा है आपको वहाँ पे 130, है कि नहीं? So 9 minus 130 will give you -121। कितना देगा आप लोगों को, -121। जब आप 130 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे so you will get -121
एंड यहाँ पे बिगर नंबर 130 है, सो आंसर विल बी इन नेगेटिव। सो आपको T27 का पता चल गया है कि नहीं, सिंपल। तो यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर 27th टर्म ऑफ गिवन AP is -121. Okay, so by this we completed our question number 5. So now we will move on to our next question, that is question number 6. Hello student, so let's move on to our question number 6. So चलिए देखते क्या बोला हुआ है यहाँ पे, find how many 3 digits natural number are divisible by 5. so यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आप 3 digits natural number में कितने ऐसे नंबर है जो आपके 5 से डिवाइड होते हैं। Here we are talking about 3 digits natural number. Clear? So we know that smallest 3 digit number is 100, right? आपका जो सबसे छोटा 3 digit number है वो आपका 100 है, and the biggest 3 digit number is 999, right? So 100 ये आपका सबसे छोटा है and 999 ये आपका सबसे बड़ा 3 digit number है। Okay? So in between these नेचुरल नंबर आपके कितने ऐसे नेचुरल नंबर है जो आपके 5 के टेबल में आते हैं, राइट? सो चलिए, वी नो 100 ये आपका 5 के टेबल में आता है। सो चलिए, पहला तो काम हो गया कि हमारा ये 5 के टेबल में आता है। सो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा हो जाएगा आपका A, ओके, दैट इज योर 100, राइट? अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे बिगेस्ट नंबर ढूंढेंगे जो आपके 5 के टेबल में आते हैं। 999 आता है क्या आपके 5 के टेबल में? नहीं, ओके। 998 भी नहीं आएगा आपके टेबल में, 997 भी नहीं आएगा, 996 भी नहीं आएगा, 995 ये आपके 5 के टेबल में आता है, क्योंकि सबके यूनिट प्लेस में क्या है 9। तो इफ सपोज अगर यूनिट प्लेस में 9 आ गया तो वो आपके 5 के टेबल में आने वाला नहीं है। 9876 ये सारे के सारे आपके 5 के टेबल में नहीं आते। तो कौन सा आएगा? 995। आप 995 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है, दैट इज योर 100 एंड 999, इसके बीच में 100 हमारा सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है जो आपके 5 से डिवाइड होते हैं, एंड 995 इज द बिगेस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 5। ये हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है। सो नाउ चलिए आपको करना क्या मैं बता देता हूँ सॉल्यूशन में, राइट? तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 डिजिट नेचुरल नंबर divisible by 5 are 100, ओके। इसके बाद आ जाएगा आपका 105, ओके। हम लोग इस ऐसे नंबर की बात करें जो 5 के टेबल में आते हैं, 5 से डिवाइड होते हैं, ओके। सो 100 हो गया, 105 हो गया, राइट? हम लोग वहाँ पे 102, 103 नहीं ले सकते, क्योंकि आप 102 और 103 को आप डिवाइड करके चेक कीजिए 5 से डिविजिबल है कि नहीं। यहाँ पे हम लोगों को रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो आप अगर 100 को 5 से डिवाइड करोगे आपको रिमाइंडर 0 आने वाला ही है। आप 105 को भी 5 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 ही मिलेगा, ओके। सो नाउ नेक्स्ट वन विल बी व्हाट 110 लाइक दिस अप टू 995, यहाँ तक जाना है हम लोगों को, ठीक है। सो ये नंबर्स मिलने वाले हम लोगों को वहाँ पे। So by looking at this, we can say that this is what our arithmetic progression, right? So हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, therefore we can say that above sequence is an AP, that is your arithmetic progression. अगर वो arithmetic progression है तो वहाँ पे हम लोग first term, our common difference and our TN ये निकाल सकते हैं यहाँ से इजीली हम लोग यहाँ पे। चलिए देखते हैं। So therefore A is equals to T1, that is first term equals to what 100, डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 5, क्योंकि डिविजिबल बाय 5 बोला है। सो हर एक के बीच में डिफरेंस कितना होगा 5 का, ओके। एंड Tn that is your nth term, that is your last term which is divisible by 5, here is 995, so your Tn will be 995. So we got all the value,
अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस n का वैल्यू निकालना है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे tn का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये हो गया आपका फॉर्मूला। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सो वैल्यू ऑफ tn कितना मिला है मुझे वहां पे 995, a दैट इज योर 100 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज योर 5। ये कैसे मिला मुझे, सब्स्टिट्यूटिंग the values, here we have substituted whatever value। चलिए इसको सॉल्व कर लेते, बहुत ही सिंपल है। ये हो जाएगा आपका 995 माइनस दिस 100 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। मैंने ये माइनस, ये जो प्लस 100 है उसे वहां पे शिफ्ट किया, सो इट विल बिकम व्हाट माइनस 100। नाउ 995 में से 100 चला गया, यू विल गेट 895 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। So now this 895 equals to n minus 1 into 5, ये हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। ये 5 यहाँ पे जाके आपके 895 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। So here you will get n minus 1 and चलिए देख लेते हैं 895 divided by 5 क्या होता है, 5 1 जा 5, 8 में से 5 गया, so you will get 3, here is 9 and 7 5 जा 35 हो गया यहाँ पे आपका, यहाँ पे हो जाएगा 4 and ये 5 नीचे आ गया, so 5 9 जा 45। So 895 divided by 5 you will get 179। तो कितना मिलेगा आपको, 179 equals to n minus 1। मैंने यहाँ से ब्रैकेट रिमूव कर दिया, minus 1 goes there and become what, plus 1 equals to n। So 179 plus 1 gives us 180 equals to n। Okay, so we got n is equals to 180, वही ढूंढना है आप लोगों को वहां पे। So you will write therefore, आप लोग इसे खुद से लिख सकते हैं, मैं बता देता हूँ स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे प्लेस नहीं है, तो लिख सकते हैं आप लोग, नंबर ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर which are divisible by 5 is 180। Okay, so by this we completed our sum number 6। So now let's move on to our next question, that is question number 7। Okay, क्या बोला हुआ है यहाँ पे, the 11th term and the 21st term of an AP are 16 and 29 respectively। so चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को 11th term equals to how much, 16। so therefore we can write it as T11 equals to 16 दिया हुआ है आप लोगों को, 11th term equals to 16 and 21st term is given, that is 29। so we can write it as therefore T29 equals to how much, T21st term बोला है ना वहाँ पे 21st term, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 21st term equals to 29, right। so now then find the 41st term of that AP। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग 41st टर्म की बात करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा हम लोगों को यहाँ पे बताना है। अगर मुझे पता है यहाँ पे 41st टर्म निकालना है, तो मुझे वहाँ पे A दैट इज आवर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। इफ वी वांट टू फाइंड दिस 41st टर्म, सो वहाँ पे हम लोगों को A एंड D पता होना चाहिए, राइट। जैसे यहाँ पे था, अगर मुझे वहाँ पे Tn का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट्स को यूज करके वहाँ पे A एंड D निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। वी नो दैट Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे 11th टर्म निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका T11 इक्वल्स टू A प्लस, ओके, आई एम टॉकिंग हियर अबाउट T11 दैट इज 11th टर्म, ये आप लोगों को बोला हुआ है, ठीक है। सो आप यहाँ पे इक्वेशंस बनाएंगे, ओके। तो ये हो जाएगा आपका T11 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1, सो ये n का वैल्यू कितना हो गया 11 माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं, राइट। T11 इक्वल्स टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे n का वैल्यू 11 है, सो दैट इज व्हाई आई हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर 11। सो नाउ T11 का वैल्यू क्या है आपका 16, so this will become 16 equals to
a प्लस 11 माइनस 1 कितना होता है 10, तो हो जाएगा आपका 10d। सो मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। क्या ले लिया हम लोगों ने इसे इक्वेशन नंबर 1। सेम थिंग वी विल डू फॉर दिस वन आल्सो 21st टर्म। ओके, सो ये हो जाएगा आपका t21 इक्वल्स टू a प्लस 21 माइनस टी। मैंने क्या किया यहाँ पे, सेम फॉर्मूला था उसमें मैंने क्या किया अभी t21 ले लिया है। सो नाउ हियर n का वैल्यू क्या हो जाएगा 21, से हो जाएगा आपका 21 माइनस 1 इंटू डी। नाउ t21 का वैल्यू दिया है आप लोगों को 29, वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इन प्लेस ऑफ t21, से हो जाएगा 29 इक्वल्स टू a प्लस 21 माइनस 1 गिव्स अस 20d। सो टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो नाउ हियर वी विल रिमेंबर व्हाट, ये आपका हो गया है साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट। 16 इक्वल्स टू a प्लस 10d, 29 इक्वल्स टू a प्लस 20d। यहाँ पे ad दो वेरिएबल्स हो गए। सो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट। अगर आपने मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो देखा होगा, सो वहाँ पे हम लोगों ने अलजेब्रा फर्स्ट चैप्टर देखा था, राइट। सो इन दैट वी हैव सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, वी विल डू व्हाट, हियर वी विल सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 29 इक्वल्स टू a प्लस 20d एंड हियर यू विल गेट 16 इक्वल्स टू a प्लस 10d। क्या कर रहे हैं सबट्रैक्ट, तो साइन चेंज हो जाएगा सबका, है कि नहीं। सो प्लस a माइनस a विल गेट कैंसिल, 29 माइनस 16 13 हो जाएगा आपका। ओके, 20d माइनस 10d, तो क्या बचेगा वहां पे आपका 10d, करेक्ट। सो d के साथ 10 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, है कि नहीं। ओके, सो 13/10 मिल रहा है मुझे वहां पे वैल्यू, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, और वी कैन राइट इट एज d इक्वल्स टू 13/10 को आप डिवाइड कर दीजिए, जैसे डिनोमिनेटर में 1 0 है, अगर आप 13 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 1.3। तो ये दो वैल्यू हमें d का यहाँ पे याद रखना। ओके, नाउ हम लोगों को यहाँ पे d का पता चल गया, जैसे कि मैंने बोला था अगर मुझे वहाँ पे फॉर द फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, तो मुझे वहाँ पे a एंड d का वैल्यू निकालना है। सो साइमल्टेनियस इक्वेशन में भी हम लोग यही करते हैं, वहाँ पे भी दो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका a और d दो वेरिएबल है। सो वी फाइंड आवर फर्स्ट वैल्यू दैट इज d। अब क्या करेंगे, जो d का वैल्यू मिला है आप किसी भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, राइट, आइदर इन 1 और 2। सो वी विल गेट व्हाट ओवर a। तो चलिए देखते हैं, पुट d इक्वल्स टू 13/10 in equation number 1. So you will get 16 equals to a plus 10 into d. In place of d we will substitute 13/10. है कि नहीं? So this 10 and this 10 will get cancelled. Okay. So you will get 16 equals to a plus 13. Right? यहाँ पे मिलेगा आपको 16 equals to a plus 13. Now take this plus 13 here. मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ा अच्छे से. Take this plus 13 here, so you will get 16 minus 13 equals to a. Correct? 16 minus 13 कितना हो जाएगा आपका? 3. So therefore a is equals to 3. So by this we got our a and d. So a आपका क्या हो जाएगा 3 and d हम लोगों को कितना मिला है वहाँ पे 1.3. So we got our first term and common difference. Now we can easily find out our 41st term, right? So for this I will drop this part. Okay. So now चलिए a और d का वैल्यू मिल गया है. So now let's calculate our 41st term. So now t41 ये निकालना है हम लोगों को वहाँ पे, है कि नहीं? So t41st term अगर यहाँ पे same, we will use this formula tn is equals to a plus n minus 1 into d. So in place of a we will write whatever 3 plus n. Now here value of n will be what? 41, right? So ये हो जाएगा आपका 41 minus 1 into d. So how much we got d? 1.3. Okay.
into 1.3 और you can take here 13/10 तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा, मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पे हो जाएगा आपका 13/10। ओके, कीप दिस इन ब्रैकेट। यू कैन टेक 13/10 एज वेल एज 1.3, बट 13/10 लेने से वहाँ पे आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते ही हो जाएगा आपका 3 प्लस 41 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 40 इंटू ये 13/10 हो गया आपका 10 1 जा 10 4 जा कैंसिल हो गया, तो बचेगा यहाँ पे आपका 3 प्लस 13 4 जा 52 है कि नहीं, 13 4 जा 52 होता है, राइट। सो 52 प्लस 3 कितना देगा आप लोगों को 55। सो आपका 41st टर्म कितना है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का 55। सो वी गॉट आवर आंसर। सो नाउ यू विल राइट योर फाइनल आंसर। देयरफॉर T41 of given AP is 55। सो ये हो गया आपका सम कंप्लीट। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.1 यहाँ पे यूज आने वाला है। जैसे कि वहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग a और d का वैल्यू निकाल लेंगे। सो बिफोर दैट मेंशन वन स्टेटमेंट हियर, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, सो बाय दिस वी कंप्लीटेड आवर सम नंबर 7। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, हेलो स्टूडेंट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 8। सो चलिए देखते हैं क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। Which term of the AP, that is 11852, is -151? यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। आपके ये जो टर्म्स है 11852, ये आपके ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एंड वी हैव टू फाइंड द टर्म एट विच वी विल गेट -151। आप ऐसा टर्म ढूंढ के बताइए, आप ऐसे पोजीशन ढूंढ के बताइए जहाँ पे आप लोगों को -151 मिलेगा, राइट। हम लोगों को वहाँ पे -151 का पोजीशन ढूंढना है कि अगर ये सीक्वेंस चलता रहेगा 11852, ये देखेंगे आप लोग ध्यान से, तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस व्हाट, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगे, राइट। सो ये जो नेगेटिव वैल्यू -151 है, ये कौन से पोजीशन पे होगा वो हम लोगों को ढूंढ के बताना है, दैट इज टर्म, राइट। सो यहाँ पे हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, बट बिफोर दैट हियर वी विल कैलकुलेट व्हाट, आवर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 11 8 5 2 एंड सो ऑन, राइट। सो हियर a का वैल्यू आपका क्या है T1 होगा, और यही आपका क्या है वहां पे 11, राइट। So here we get our first term, that is 11। आपका टर्म 2 कितना हो जाएगा वहां पे 8, टर्म 3 हो जाएगा आपका 5 एंड टर्म 4 हो जाएगा आपका 2। ओके, सो अभी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आप निकाल लीजिए। सो कॉमन डिफरेंस भी कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू, हम लोग निकाल लेते हैं T2 माइनस T1 से। सो वैल्यू ऑफ T2 इज 8 एंड वैल्यू ऑफ T1 इज 11। तो कितना मिल रहा है मुझे वहां पे कॉमन डिफरेंस -3। सो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू व्हाट -3। सो वी गॉट अवर a एंड d, राइट। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड दिस -151, ये कौन से टर्म पे है। तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि हमारा nth टर्म है, तो हम लोग लिख सकते हैं वहां पे लेट nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, या फिर लिख सकते हैं वहां पे लेट nth टर्म ऑफ गिवन AP इज -151। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर Tn इक्वल्स टू -151। ओके, सो नाउ here we can apply our formula, that is nth term का formula। तो यहाँ पे हो जाएगा Tn equals to a plus n minus 1 into d, ये आपका formula है। Okay, so now just substitute the value here, and यहाँ पे हम लोग ये n determine
कर लेंगे। हमें यहाँ से ये n फाइंड आउट करना है। वी नो व्हाट इज आवर a एंड d। a आपका 11 है, d हम लोगों को मिला हुआ है -3। वी गेट हमने वहाँ पे tn भी पता चला है -151। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सो यू विल गेट -151 equals to a, that is 11 plus n minus 1 into d. So d का वैल्यू नेगेटिव में, so write as -3, correct? Okay, here you will write by substituting the value. Clear? तो चलिए देखते हैं, अभी थोड़ा अरेंजमेंट करते हैं। ओके, सो चलिए, तो हो जाएगा आपका -151 प्लस 11 goes there and become what? -11. ओके, एंड यहाँ पे आपका बचेगा n minus 1 into -3, करेक्ट। सो -151 minus 11 कितना हो जाएगा आपका? -162। माइनस माइनस पुट अ माइनस साइन एंड ऐड दिस टू टर्म, सो 151 प्लस 11 कितना होता है आपका? 162। एंड हियर यू विल गेट n minus 1 into -3 है, -3 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, सो आपके 162 से क्या हो जाएगा? डिवाइड, एंड यहाँ पे बचेगा आपका n minus 1, करेक्ट, इक्वल्स टू n minus 1। -3 यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है आपके ब्रैकेट के साथ, तो -3 को मैंने क्या किया? इस टर्म के नीचे लाके डिवाइड कर दिया। ओके, सो दिस माइनस एंड दिस माइनस गेट कैंसिल्ड, 162 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 जा 15, 6 minus 5 1 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, 3 4 जा 12। ओके, सो कितना मिल रहा है हम लोगों को वहाँ पे? 54। So 162 divided by 3 you will get 54 equals to n minus 1। Now ये हो जाएगा आपका 54 equals to n minus 1, मैंने ब्रैकेट रिमूव कर दिया, -1 comes here and become what? Plus, so 54 plus 1 equals to n, so therefore n equals to 55, right? So आपका n कितना मिला है आप लोगों को? 55। so आप लोग लिख सकते हैं therefore 55th term of the AP is -151। आप लोग क्या लिखेंगे? therefore 55th term of an given arithmetic progression is -151, right? फाइनल स्टेटमेंट आप लिखना मत भूलिए। सो बाय दिस वी कंप्लीटेड आवर सम नंबर 8। कुछ डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, सिर्फ कैलकुलेशन प्रॉपर होना चाहिए आप लोगों का यहाँ पे। सो n का वैल्यू हम लोगों को मिला है 55, ठीक है ना। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 9, इट इज सिमिलर टू व्हाट? जस्ट वी सॉल्व इट, राइट? जैसे हम लोगों ने यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया है, सेम एज इट इज आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे सिमिलर है, बट यहाँ पे हम लोग पहले एपी निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 4। सो ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझना है। अभी आपको बोला है कि बिटवीन 10 एंड 250, 10 से लेके 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो आपके 4 से डिविजिबल है। अभी क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, बोला जाएगा कहीं कहीं पे बिटवीन 1 to 1000 कितने ऐसे नेचुरल नंबर है जो आपके 6 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। सो क्वेश्चन चेंज हो सकता है, बट आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। सो चलिए मैं बताता हूँ। नाउ बिटवीन 10 to 250, पहले यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, 10 से लेके 250 के बीच में द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 between 10 and 250 is 12, बराबर। 10, चलिए ठीक है, 10 तो आपके 4 के टेबल में आता नहीं, 11 नहीं आता, 12 आता है। तो सबसे छोटा वाला कौन सा हो जाएगा आपका नंबर जो आपके 4 के टेबल में आते हैं? बिटवीन 10 एंड 250 12। 12 के बाद क्या आ जाएगा आपका? 16, 20, 24 अप टू 250 दिया हुआ है। सो 250 को तो वहाँ पे कंसिडर करना नहीं है मुझे, क्योंकि बिटवीन बोला है 10 to 250, सो 250 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो आपके 4 के टेबल में आता है? आपको मिलेगा 248। क्लियर है कि नहीं? बिटवीन 10 एंड 250, 12 हमारा क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो 4 के टेबल में आते हैं।
एंड 248 ये सबसे बड़ा नंबर है जो आपके 4 से डिवाइड होगा बिटवीन 10 एंड 250। क्लियर? सो ये आपका यहाँ पे सीक्वेंस मिल रहा है आप लोगों को, राइट? सो बाय लुकिंग एट दिस वी कैन से दैट दिस इज एन 80। ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है एंड उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में भी आपका डिफरेंस क्या है? कॉमन है, राइट? डिविजिबल बाय 4 बोला, इट मींस व्हाट? 16 - 4, 16 - 12 4, 20 - 16 4। सो हर एक दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में हम लोगों को डिफरेंस कितना मिल रहा है? 4 का। सो देयरफॉर दिस इज व्हाट अवर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया है। सो नाउ हियर फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे natural numbers divisible by 4 between 10 to 250 are 12, 16, 20, 24 up to 248, right? ये मिल गया हम लोगों को वहाँ पे। सो नाउ आफ्टर दिस वी विल राइट व्हाट? जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ए और डी लिया हुआ है वैसे यहाँ पे भी हम लोग ले लेंगे। सो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, right? So therefore a will be what? 12, right? And d be the common difference, right? So d be the common difference means what? आपका d कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4. So therefore we can write d equals to how much? 4. So हम लोग लिख सकते हैं therefore given sequence is an AP, right? आपका जो गिवन सीक्वेंस है वो आपका क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो नाउ हियर वी कैन अप्लाई व्हाट? nth टर्म फार्मूला। से यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे देयरफॉर Tn equals to a plus n minus 1 into d। एंड वन मोर थिंग, ये जो आपका 248 है इसे हम लोग nth टर्म ले सकते हैं। सो बिफोर दिस राइट वन मोर स्टेटमेंट, लेट nth term of the sequence be 248। ये आप लोगों को लेना है वहां पे। नाउ जस्ट अप्लाई nth term formula। so Tn equals to a plus n minus 1 into d। so this is your formula, okay? जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया वैसे अब यहाँ पे भी सॉल्व करना है। we know what is our a 12, we know what is our d 4, Tn 248। substitute करो वैल्यू and calculation। so here you will get 248 equals to 12 plus n minus 1 into d। so d कितना मिला हुआ हम लोगों को? 4। we will find this n क्योंकि वही पूछा है ना, हाउ मेनी नेचुरल नंबर, कितने ऐसे नेचुरल नंबर है जो आपके 4 से डिवाइड हो रहे हैं बिटवीन 10 to 250। ओके, कितने ऐसे नेचुरल नंबर है जो डिवाइड हो रहे हैं 4 से? सो नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं वहाँ पे। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 248 minus 12 equals to n minus 1 into 4। 248 minus 12 आपको कितना देगा? 236। ओके, इंटू 4 है यहाँ पे, तो ये आके आपके 236 से क्या हो जाएगा? डिवाइड, एंड हियर यू विल गेट n minus 1। ब्रैकेट नहीं रखेंगे फिर भी चलेगा। ओके, सो 236 डिवाइडेड बाय 4 you will get, आप साइड में कर सकते हैं, 236 divided by 4, 4 5 are 20, okay? 4 5 are 20, 3 आएगा यहाँ पे और ये हो गया आपका 6, तो 4 9 36। तो कितना मिल रहा है मुझे वहाँ पे? 236 divided by 4 we will get 59 equals to n minus 1, minus 1 comes here and become what? Plus, तो 59 plus 1 equals to n। ये minus 1 आपका यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? plus 1। So 59 plus 1 gives us 60, right? So we got how much here? N is equals to 60।
सो आप एक फाइनल स्टेटमेंट लिख दीजिए। यहाँ पे पूछा हुआ है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 4। सो टोटल कितने नंबर है आपके पास 60, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग देयर नेचुरल नंबर between 10 to 250 which are divisible by 4 is 60, right। आप लोग क्या लिखेंगे वहां पे therefore natural number between 10 to 250 which are divisible, क्या है यहाँ पे आपका divisible by 4 is 60, right। काफी सिंपल है, ओके। So by this we finished our question number 8 and 9, right। So now we will move on to our new question, that is question number 10, okay। So hello student, let's move on to our question number 10. So in question number 10 it is given that in an AP, that is your arithmetic progression, 17th term is 7 more than its 10th term। आपको बोला गया है कि आपके एपी में जो आपका 17th टर्म होगा वो आपके 10th टर्म से कितना ज्यादा है 7। सो हियर ये जो पार्ट है इसे हम लोग एक कंडीशन के तौर पे यूज करने वाले हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है डी फाइंड आउट करना है, करेक्ट। सो फर्स्ट हियर हम लोग क्या ले लेंगे, सबसे पहले वहाँ पे हम लोग ए एंड डी दिखा देते हैं। ए इज व्हाट आवर फर्स्ट टर्म, तो सबसे पहले वही ले लेते हैं हम लोग वहाँ पे। लेट ए बी द first term and D be the common difference of given arithmetic progression, right। So we know what is our formula, that is Tn। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा हुआ है टर्म, so Tn equals to a plus n minus 1 into d। So this is what our given formula, okay। So now अभी यहाँ पे आप लोगों को 17th टर्म बोला हुआ है और 10th टर्म बोला हुआ है। So आप उसे फॉर्मूले में पुट करके एक इक्वेशन निकाल लीजिए। so यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को फॉर 17th टर्म we will get T17 equals to, here you will get a plus 17 minus 1 into d, करेक्ट। मैंने क्या किया इस फॉर्मूले में इन प्लेस ऑफ n हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है 17। सो हियर यू विल गेट a plus 16d, है कि नहीं। सो बाय दिस हम लोगों को वहाँ पे T17 का वैल्यू मिल गया, सो मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। सो सिमिलरली हम लोग वहाँ पे 10th टर्म का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। सो मिलेगा आप लोगों को वहाँ पे फॉर 10th term T10 equals to a plus 10 minus 1 into d। So here you will get a plus 10 minus 1 क्या देगा आप लोगों को 9d। So आप लोगों को वहाँ पे T10 का पता चल गया। So take it as equation number 2। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि यहाँ पे आप लोगों को एक कंडीशन दिया हुआ है, that is your 17th term is 7 more than its 10th term। So ये कंडीशन यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं। आपको बोला है कि आपका जो T17 है वो आपके 10th टर्म से 7 ग्रेटर है। सो नाउ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन T17 इक्वल्स टू 7 प्लस T10। आपका जो 17th टर्म है वो आपके 10th टर्म से कितना ज्यादा है 7, ओके। सो नाउ just substitute this value in this equation, so you will get a plus 16d equals to 7 plus, here you will get a plus 9d। मैंने क्या किया T10 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया एंड T17 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओके। कहाँ से पता चला ये मुझे फ्रॉम 1 and 2। सो नाउ जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन, यहाँ प्लस है यहाँ पे प्लस है, cancel, plus 90 comes here and become what minus 90 और यहाँ पे आपका 7 बचा हुआ है, राइट। प्लस 90 यहाँ पे आके आपके 16d से क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट,
सो 16d में से 9d चला गया, आपके पास बचेगा 7d इक्वल्स टू 7। क्लियर? तो हो जाएगा d इक्वल्स टू 7/7। सो 7/7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 1। सो देयरफॉर d इक्वल्स टू 1। ओके, सो फाइनल आंसर यू विल राइट देयरफॉर कॉमन डिफरेंस d is 1. Okay, so by this we completed our practice set 3.2. So now we will move on to our new exercise, that is 3.3. Clear?